मेरी सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूँ। मुझे अब सहन नहीं हो रहा है, तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे आगे मैं बहुत कमजोर हूँ। मेरी सास की यह सारी बातें गंभीर आवाज में मुझे सुनाई दे रही थी। इसके बाद मैं जो कुछ देखी वह सुनकर आपकी रूह कहाँ उठेगी। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं नंदिनी और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी सोच और समझ को बदल दिया। यह कहानी मेरे शादी के बाद की है, जब मैं पहली बार अपने ससुराल आई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ससुराल में ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ेगा जो न केवल मेरे रिश्तों को बल्कि मेरी जिंदगी को भी बदल देंगे। दोस्तों, मेरी हाल ही में शादी हुई थी। मुझे ससुराल आए अभी 10 दिन ही हुए थे। पहले दिन से ही मैं अपने पति अमन की डेली रूटीन को ध्यान से देख समझ रही थी। मेरे पति को रात में दूध पीना बहुत पसंद था। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि रात में एक गिलास दूध उनके कमरे में लाना होगा, लेकिन मेरी भूलने की आदत के कारण मैं इन 10 दिनों से दूध लाना भूल जा रही थी। 9 दिनों से मेरे पति मुझे बार बार याद दिला रहे थे, लेकिन मैं फिर भी भूल जाती थी। आखिर में वह गुस्से में बोले, आज से अगर तुम मेरे लिए दूध नहीं लाओगी तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इतना सुनते ही मैं हैरान होकर तुरंत रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी चाबी कमरे में छोड़ आई हूँ। फिर जाकर चाबी लेकर आई और जब मैं दूध गर्म करके वापस आ रही थी तो अचानक मैं एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज सास के कमरे से आ रही थी। पहले तो मैं चौंक गई, फिर सोचा कि कुछ तो जरूर हो रहा है। सास बार बार कह रही थी, अब बस करो, मैं थक गई हूँ, मुझे अब सहन नहीं हो रहा है। तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन मैं कमजोर हूँ। तभी ससुर की गहरी आवाज सुनाई दी, इसमें थकने वाली क्या बात है? अगर इतनी जल्दी थक जाओगी तो फिर से जल्दी शुरू करो, मेरे पास आओ। यह सब सुनकर मैं हैरान हो गई और कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेट गई। सोते समय मेरे मन में एक ही सवाल था, मेरे ससुर जो दिखने में कमजोर लगते हैं वो इस उम्र में भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं? कि मेरी सास की आवाज भी सुनाई दे रही थी जबकि मेरे पति जल्दी थक जाते हैं। इस सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि सास अपनी कामों में व्यस्त थी और उनका मिजाज बिल्कुल सामान्य था। रात की थकावट के बारे में उनके चेहरे पर कोई असर नहीं था। जब मेरे ससुर घर आए तो उन्होंने भी मेरी सास को कमरे में देखकर तसल्ली की। मैंने खाना बना लिया और सास को खाने के लिए बुलाने के लिए कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। वहां पहुंचकर मैं फिर से वही आवाज सुनी। सास कह रही थी, मैं थक गई हूँ, कृपया रुक जाओ, मुझे अब सहन नहीं हो रहा है। मैं हैरान होकर वापस रसोई में चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उन्हें इतना ताकतवर बनाता है। कुछ समय बाद मैं फिर उनके कमरे में जाकर सुना कि वही आवाज आ रही है। मुझे लगने लगा कि ससुर कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें इतनी ताकत देता है। मुझे जानना था कि मेरी सास उन्हें क्या देती है। दिन बीतेते गए और मुझे पता चला कि मेरे पति कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे लगा कि यह मौका है सास ससुर के कमरे में क्या होता है यह देखने का। उस रात मैंने जल्दी से सारे काम निपटा ली और सास के कमरे में छप गई। मैंने ऐसी जगह चुनी जहां से मैं उन्हें देख सकती थी लेकिन वह मुझे नहीं देख सकते थे। रात के समय भी कमरे में आए मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उन्हें देखने की उत्सुकता में मैंने नींद का बलिदान दे दिया। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। जो मैंने देखा वह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। वह एक नई व्यवसाय की योजना में व्यस्त थे। वे एक साथ एक नए प्रोजेक्ट के लिए योजना बना रहे थे। वह कुछ नए प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों की सूची बनाई थी और ससुर के साथ चर्चा कर कुछ विशेष रेसिपी तैयार की थी जिसे वह बाजार में पेश करना चाहते थे। उनके बीच जबरदस्त उत्साह और ध्यान था। एक विशेष प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाने की योजना बनाई थी जो उन्होंने खुद जुटा गई सामग्रियों से तैयार किया था। वे खाद्य उत्पादों की
पैकेजिंग और प्रचार के लिए योजना बना रहे थे। उनकी संयुक्त प्रयास और योजना के प्रति समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस अनुभव से मैं समझा कि सास ससुर के रिश्ते की ताकत उनके साथ मिलकर काम करने से बनी थी। उनके बीच आपसी सम्मान और सहयोग ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाया। इससे मुझे यह सीखने को मिला कि रिश्तों की गहराई और ताकत वास्तव में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग का परिणाम होती है। इस तरह मैं सास ससुर के रिश्ते का एक नया पहलू जाना। उनके साथ मिलकर व्यवसाय की योजना और तैयारी में मैं असली ताकत और रिश्तों की गहराई को पहचान। इस अनुभव से मैंने यह सीखा कि असली ताकत और रिश्तों की गहराई शारीरिक क्षमता या ताकत से नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग से बनती है। और साथ ही मैं उनके मिशन को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि असली ताकत क्या होती है। यह सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है संबंधों की गहराई है जो एक दूसरे के प्रति प्यार और आपसी सम्मान से बनती है। जब दो लोग एक साथ किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो उनके रिश्ते और भी दृढ़ और मजबूत हो जाते हैं। सास ससुर के बीच जो ईमानदारी और सहयोग मैंने देखा, उसमें साबित कर दिया कि आपसी सम्मान और सहयोग से संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी योजनाओं और प्रयासों में एक साथ काम किया, वह उनके रिश्ते की गहराई और मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा मैंने समझा कि सही खानपान और जीवन शैली हमारे शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। सास ससुर की स्वस्थ आदतें और नए प्रोजेक्ट के लिए उनकी योजनाएं हमें सिखाती हैं कि हमारे स्वास्थ्य और शक्ति की बेहतरीन हमारे जीवन के स्तर और संबंधों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इस अनुभव से मैंने महसूस किया कि एक सफल और मजबूत रिश्ते का मूल एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और सहयोग में निहित है। संबंधों में यह गुण होने से हमारा जीवन हर दिशा में समृद्ध होता है और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस तरह मैंने सीखा कि आपसी सम्मान, समर्थन और सहयोग से संबंधों को मजबूत बनाया जा सकता है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और हमारे जीवन को और भी खुशहाल और समृद्ध बना देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।